अगर आप इरोटिक मूवीज़ के फ़ैन हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा दें। मूवी का नाम है फिडेलिटी और ये एक रशियन इरोटिक मूवी है। कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम लीना होता है और वो एक डॉक्टर होती है। लीना एक बीच पर वॉक कर रही होती है, लेकिन लीना के फेशियल एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा होता है जैसे वो खुश नहीं है। उसके बाद रात का वक्त हो जाता है और लीना अपने लैपटॉप पर काम कर रही होती है और उसके बाद उसका हस्बैंड उसके पास आता है। वो एक थिएटर एक्टर होता है और वो लीना को अपने काम के लोड के बारे में बताता है और वो उसको ये बताता है कि उसका डायरेक्टर उसको कितना परेशान कर रहा है। फिर लीना उसको दिलासा देते हुए ये कहती है कि तुम एक बहुत अच्छे एक्टर हो और तुम्हारा डायरेक्टर तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स को बेहतर करने के लिए तुम्हारी लिमिट्स को पुश कर रहा होगा। फिर उसका हस्बैंड उसको ये कहता है कि हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो। उसके बाद वो उसको एक किस करता है और कमरे में सोने के लिए चला जाता है, लेकिन वो जाते हुए अपना फ़ोन वहीं पर छोड़ जाता है, जिसके बाद लीना उसका फ़ोन उठा लेती है। फिर वो ये देखती है कि उसके हस्बैंड जिसका नाम सरगे होता है और सरगे की फीमेल एक्ट्रेस जिसका नाम कात्या होता है, दोनों के दरमियान में कुछ नोटी चैट चल रही होती है और ऐसा लग रहा होता है जैसे सरगे कात्या से फ्लर्ट कर रहा है। और ये सब देखने के बाद लीना के मन में शक पैदा हो जाता है और वह ये समझती है कि उसका हस्बैंड उसके साथ चीट कर रहा है। दोस्तों, लीना का अपने हस्बैंड के साथ फिजिकल रिलेशन कुछ ठीक नहीं चल रहा होता और वह बहुत दिन से इंटीमेट नहीं हुए होते, इसलिए उसके मन में शक पैदा हो जाता है, लेकिन वह सरगे से इस बारे में कोई बात नहीं करती। लीना इस वजह से काफ़ी सैड होती है और वह ये समझती है कि सरगे उससे दूर होता जा रहा है, क्योंकि लीना जब भी उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है तो सरगे उससे दूर भाग जाता है और इसी वजह से उसका शक और ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद सुबह के वक्त सरगे अपने काम पर जाने लगता है, लेकिन लीना उसको कहती है कि आज मैं तुम्हें अपनी कार से ड्रॉप कर देती हूँ, लेकिन सरगे उसको कहता है कि आज मैं वॉक करके जाना चाहता हूँ, तुम अकेली चली जाओ। लेकिन लीना उसे फिर फोर्स करती है कि वो उसके साथ चले, लेकिन सरगे उसके साथ नहीं जाना चाहता और वो रेडी होकर अपने काम के लिए निकल जाता है। फिर जब सरगे काम पर जा रहा होता है तो लीना ऊपर से उसको देख रही होती है और फिर वो ये देखती है कि नीचे जब सरगे काम पर जाने के लिए खड़ा होता है तो एक वाइट कलर की कार आती है और सरगे उसमें बैठकर चला जाता है, जिसके बाद लीना का शक अब यकीन में बदल जाता है कि उसका हस्बैंड उसको चीट कर रहा है। उसके बाद लीना भी हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है और हॉस्पिटल के अंदर वो बहुत ज़्यादा गहराई में सोच रही होती है अपने हस्बैंड के चीट के बारे में। लीना इस बात से काफ़ी डिप्रेस होती है कि उसका हस्बैंड उसको चीट कर रहा है और फिर वह जब हॉस्पिटल से वापसी पर घर जा रही होती है तो उसको एक क्लब नज़र आता है। फिर लीना उस क्लब में जाने का इरादा करती है और वह गाड़ी में ही अपने कपड़े चेंज करती है और एक हॉट सा स्कर्ट पहनकर उस क्लब में चली जाती है। उसके बाद उसको एक लड़का नज़र आता है और फिर लीना ये बात सोचती है कि अगर उसका हस्बैंड उसको चीट कर सकता है तो वो उसको क्यों नहीं चीट कर सकती, और उसके बाद वो उस लड़के के साथ एक बीच पर चली जाती है और वहाँ जाकर वो दोनों ड्रिंक करते हैं। वो लड़का लीना के साथ फ्लर्ट करता है और अचानक लीना को किस करने लगता है, जिसके बाद लीना भी गर्म हो जाती है और वो दोनों एक होटल में चले जाते हैं और उसके बाद वो यंग लड़का और लीना दोनों होटल में जाकर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और लीना को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और लीना ये सब कुछ करने के बाद बहुत ज़्यादा हल्का महसूस कर रही होती है और वो इस बात पर ज़्यादा खुश होती है कि जिस तरह उसके हस्बैंड ने उसको चीट किया इसी तरह उसने भी उसको चीट किया। उसके बाद नेक्स्ट डे सरगे का एक थिएटर प्ले होता है और लीना उस प्ले को देखने के लिए आती है और उस प्ले में सरगे के अपनी फीमेल एक्ट्रेस के साथ कुछ इंटीमेट सीन्स होते हैं और उसके बाद उसने उस फीमेल एक्ट्रेस को किस करना होता है और वो काफ़ी इंटेंस किस करता है, जिसके बाद लीना इस चीज़ को देखकर काफ़ी जेलस फील करती है और वो उन दोनों की इंटीमेसी देखकर उन पर और शक करना शुरू कर देती है। प्ले के बाद सरगे कात्या के साथ बिजी होता है और लीना काफ़ी अकेला फील कर रही होती है, जिसको देखते हुए सरगे उसके पास आ जाता है और उसके बाद कात्या भी उन दोनों के पास आ जाती है, जिस पर लीना कात्या को अपने साथ चलने के लिए इंसिस्ट करती है। दोस्तों, लीना उन दोनों के क्लोज आकर ये देखना चाहती थी कि क्या वाकई ही उन दोनों का अफेयर चल रहा है। उसके बाद वो तीनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और लीना कात्या को घर ड्रॉप कर देती है। अगले दिन जब सरगे अपने काम के लिए निकलता है तो लीना उसका पीछा करती है और फिर वो ये देखती है कि सरगे और कात्या दोनों छुप छुप कर मिल रहे हैं। अब तो लीना का शक बिल्कुल यकीन में बदल जाता है और वो उन दोनों से बहुत ज़्यादा जेलस होने शुरू कर देती है और इस जेलसी के अंदर लीना कुछ भी करने के लिए तैयार होती है। इसके बाद लीना एक कार वॉश में जाती है और वहाँ पर वो अपनी गाड़ी वॉश करने के लिए देने के बाद वहाँ से पैदल निकल रही होती है और फिर उसको एक बंदा नज़र आता है जो कि अपनी कार में होता है
और लीना जब वहाँ से पैदल जा रही होती है तो वो लीना के पीछे अपनी गाड़ी लेकर आता है और फिर वो लीना को देखकर गाड़ी का हॉर्न मारने लगता है, जैसे वो उसको ऑफ़र करवा रहा हो। और लीना भी उसको देखकर मुस्कुराना शुरू कर देती है और वो उसको ये शो करवाती है कि वो उसके साथ जाने के लिए रेडी है। और फिर वो उसके साथ गाड़ी में आकर बैठ जाती है और दोनों एक इंटीमेट किस करते हैं। लीना यह सब कुछ सिर्फ इस गुस्से में कर रही होती है कि उसके हस्बैंड ने उसको चीट किया है और वो ये सब कुछ करके सिर्फ अपने दिल का बोझ हल्का कर रही होती है कि जिस तरह उसके हस्बैंड ने उसको चीट किया है वो भी स्ट्रेंजर्स के साथ फिजिकल रिलेशन बनाकर उसका बदला ले रही है। दोस्तों, जब वो दोनों गाड़ी में इंटीमेट हो रहे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो जाते हैं और उनके लिए गाड़ी तंग पड़ रही होती है, इसलिए लीना गाड़ी से निकलकर बाहर आ जाती है और फिर वो उसको बाहर आने की ऑफर करती है और वो दोनों एक बीच पर चले जाते हैं और वहाँ जाकर घपाघप करने लगते हैं। और फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है और जैसे ही वो आदमी पुलिस को देखता है और वो वहाँ से भाग जाता है और पुलिस लीना को पकड़ लेती है। फिर वो पुलिस वाले लीना को अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं, लेकिन लीना को इस बात का डर होता है कि पुलिस उसको कहीं लॉकर में बंद ना कर दे और अगर ऐसा पुलिस ने किया तो उसके हस्बैंड को उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का पता लग जाएगा। फिर वो लीना से ये कहते हैं कि आपने लॉ की वायलेशन की है जिसके लिए आपको चालान भरना पड़ेगा। और चालान भरने के लिए वो लीना से उस आदमी का नाम और पता पूछते हैं जिसके साथ वो इंटीमेट हो रही थी, लेकिन लीना उनको ये कहती है कि मुझे उस आदमी का नहीं पता, वो एक स्ट्रेंजर था। जिसके बाद पुलिस वाले ये सुनकर बहुत ज़्यादा हंसना शुरू कर देते हैं जैसे वो उसका मजाक उड़ा रहे हों। अगले दिन सरगे लीना के पास आता है और वह लीना से कुछ बात करता है, लेकिन लीना उसका ठीक से रिप्लाई नहीं देती, जिस पर वो ये बात नोट करता है कि लीना जैसे उससे कुछ नाराज़ सी है। और फिर वो ये बात समझ आता है कि लीना उसके और अपने दरमियान फिजिकल रिलेशनशिप ना होने की वजह से काफ़ी सैड है। और जिसके बाद वो लीना से ये कहता है कि मैं 1 हफ्ते की छुट्टी लूँगा और उसके बाद हम दोनों एक बीच पर जाएंगे। उसके बाद लीना अपने हॉस्पिटल में होती है और वो अपने एक पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही होती है और फिर लीना के पास एक लड़की आती है जिसका नाम निकी होता है और निकी उससे काफ़ी अरसे से ट्रीटमेंट करवा रही होती है। निकी जब इससे पहले लीना के पास ट्रीटमेंट करवाने आती थी तो वो अकेली आती थी, लेकिन इस बार वो अपने हस्बैंड को भी साथ लाई होती है और जब लीना उसके हस्बैंड को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि वही आदमी होता है जिसके साथ उसने लास्ट नाइट एक इंटेंस घपाघप किया था। निकी का हस्बैंड भी लीना को देखकर बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है और वो अपनी आंखें चुराने लगता है। उसके बाद लीना अपने कमरे में चली जाती है और फिर जब वो अपने कमरे में काम कर रही होती है तो फिर निकी का हस्बैंड वहाँ पर आ जाता है और उसके बाद वो अपने किए की माफ़ी मांगता है लीना से और फिर वो ऐसा ऐसा लीना के करीब आने लगता है और फिर वो लीना को पकड़ लेता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन लीना आज इंटीमेट होने के मूड में नहीं होती और वो उसको धक्का मारकर अपने केबिन से निकाल देती है और उसको वहाँ से बाहर जाने का कहती है। अगले दिन लीना अपने हस्बैंड के साथ वेकेशन मनाने के लिए जा रही होती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि फाइनली उसका अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप बेहतर होने जा रहा है। और फिर लीना को उसी आदमी के मैसेजेस आते हैं और उस आदमी ने इंटीमेट होने के दौरान लीना की कुछ न्यूड पिक्स ले ली थी और वो उन न्यूड पिक्स को लीना को मैसेज करके ब्लैकमेल कर रहा होता है। उन मैसेजेस को देखकर लीना कुछ परेशान हो जाती है और फिर वो ये बात सोचती है कि अगर उसके हस्बैंड को इन मैसेजेस के बारे में ख़बर भी लग गई तो उसका अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। फिर हम लीना और सरगे को दोनों को एक बीच पर देखते हैं और लीना ने एक बहुत ही हॉट सी बिकिनी पहनी होती है। फिर लीना सरगे से ये पूछती है कि अब तुम पहले की तरह मेरे साथ इंटीमेट क्यों नहीं होते। फिर सरगे लीना से ये कहता है कि अब तुम पहले वाली लीना नहीं रही। पहले वाली लीना बहुत ज़्यादा खुश रहती थी और हर मोमेंट को एंजॉय करती थी, लेकिन अब मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होने की कोई फीलिंग ही नहीं आती क्योंकि हर टाइम तुम मुरझाई मुरझाई रहती हो। इसीलिए मैं तुम्हें कुछ टाइम देना चाहता था ताकि तुम फिर से पहले की तरह हो जाओ। सरगे की बात सुनकर लीना काफ़ी गुस्सा हो जाती है और फिर वो सरगे से ये कहती है कि मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहती थी, लेकिन तुम ही मुझे करीब नहीं आने देते थे। मुझे तो लगता है तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चल रहा है। और फिर लीना उसके सामने कातिया का नाम लेती है और कातिया का नाम सुनते ही सरगे ये बात समझ जाता है कि शायद लीना उस पर और कातिया पर शक कर रही है। फिर सरगे लीना से ये कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और कातिया मेरी सिर्फ एक अच्छी दोस्त है। फिर लीना सरगे से ये कहती है कि मैंने तुम्हारी और कातिया की एक चैट पढ़ी थी जिसके अंदर तुम कातिया से फ्लर्ट कर रहे थे, जिस पर सरगे लीना से ये कहता है कि वो चैट नहीं बल्कि हमारे थिएटर डायलॉग्स थे जो हम एक दूसरे को भेज रहे थे और अगर मैं कुछ ऐसा कर रहा होता तो मैं अपने मोबाइल को लॉक करके रखता ताकि तुम मेरी चैट मत पढ़ सको। उसके बाद वो लीना को ये यकीन दिलाता है कि कातिया उसकी सिर्फ एक अच्छी दोस्त है और वो उन दोनों पर शक मत करे।
जिसके बाद लीना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह ये बातें सुनकर काफ़ी रोने लग जाती है और वह ये सोचती है कि उसने वैसे ही अपने हस्बैंड पर इतना शक किया और उसकी जेलसी में उसने बहुत सारी गलत हरकतें भी की। वो सरगे से सॉरी करती है, फिर वो सरगे को ये कहती है कि वो अपनी बातों पर काफ़ी शर्मिंदा है और मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। उसके बाद अगले दिन लीना शॉवर में नहा रही होती है और फिर सरगे उसके पास आ जाता है। उसके बाद सरगे अपने कपड़े उतारकर शॉवर के अंदर चला जाता है और फिर उन दोनों के दरमियान एक इंटेंस इंटीमेट सीन होता है और इसके बाद लीना सेटिस्फाई हो जाती है और आखिरकार सरगे लीना को सेटिस्फाई कर ही देता है। अगले दिन लीना जब हॉस्पिटल में होती है तो निकी रोते हुए उसके पास आती है और चिल्लाने शुरू कर देती है क्योंकि उसको लीना और अपने हस्बैंड के बीच में जो कुछ भी हुआ था सब कुछ पता लग गया था। फिर लीना निकी को ये समझाती है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड के साथ इंटीमेट ज़रूर हुई थी, लेकिन मुझे उस टाइम ये नहीं मालूम था कि वो तुम्हारा हस्बैंड है। अगर मुझे ऐसा कुछ मालूम होता तो मैं कभी भी उसके साथ इंटीमेट ना होती। लेकिन निकी उसकी एक बात नहीं सुनती और जाते हुए उसको धमकी देती है कि जैसे तुमने मेरी मैरिड लाइफ को ख़राब किया है उसी तरह मैं तुम्हारी मैरिड लाइफ और तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ को भी ख़राब कर दूंगी। लीना यह बात सुनकर काफ़ी घबरा जाती है और इसी घबराहट में वो हॉस्पिटल से निकलकर अपने घर की तरफ चल पड़ती है और जब वो घर पहुंचती है तो वो ये देखती है कि उसके हस्बैंड सरगी ने पी रखी है और वो बहुत ज़्यादा नशे में धुत हुआ है। सरगे ये सब कुछ इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसको लीना के और निकी के हस्बैंड के बारे में सब कुछ पता लग गया होता है। दोस्तों, निकी ने जो लीना को धमकी दी होती है उसके बाद उसने लीना और अपने हस्बैंड की प्राइवेट पिक्चर्स को पब्लिक कर दिया होता है और फेसबुक पर डाल दिया होता है, जिसके बाद सरगे को नहीं बल्कि सारी दुनिया को लीना के बारे में पता लग गया होता है। लीना सरगे को ये बात एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि उसने ये सब कुछ क्यों किया, लेकिन सरगे तो लीना की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता और वो नशे में बहुत ज़्यादा धुत होता है। वो लीना को बहुत ज़्यादा बातें सुनाता है और लीना ये बात समझ जाती है कि अब उसका और उसके हस्बैंड का रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है क्योंकि उन पिक्चर्स को देखने के बाद सरगे उसके साथ रिलेशनशिप अब नहीं रखेगा। अगले दिन हम ये देखते हैं कि लीना हॉस्पिटल में अपना रेजिग्नेशन देने जाती है ताकि वो ये शहर ही छोड़कर चली जाए, लेकिन इसी मूवमेंट पर वहाँ पर उसका हस्बैंड आ जाता है और वो लीना से कुछ बात करने के लिए उसको बाहर बुलाता है। और अगले सीन में फिर हमें ये दिखाया जाता है कि सरगे और लीना दोनों आपस में गले मिल रहे हैं और दोनों काफ़ी इमोशनल होते हैं और दोनों आपस में रो रहे होते हैं, जिससे हमें इस बात का पता लगता है कि सरगे ने लीना को माफ़ कर दिया है और उसके बाद वो दोनों आपस में किस करने लगते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि सरगे और लीना कार में बैठकर एक जगह पर जा रहे होते हैं और फिर ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम ऐसी ही मूवीज़ आपके लिए लाते रहें। शुक्रिया।